45,000 किलोमीटर पार करके हम लोग बिहार से यात्रा कर रहे हैं। बिहार के 16 ज़िले पार करके आज गया में हम लोग बैठे हुए हैं। लेकिन परसों जो घटना हुई वो सबके लिए चिंता का विषय है। जब हम लोग जमुई पहुँचे 20 तारीख को, हमारे साथ फ्रांस के कुछ किसान लोग जुड़ गए। चूँकि मैं निरंतर फ्रांस में जाता हूँ, वहाँ के किसानों से अहिंसात्मक आंदोलनों के बारे में बात करता हूँ, तो इसलिए उनके मन में स्वाभाविक रूप से रुचि था कि वे महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे के कर्मभूमि में आकर मेरे से मिले। तो मैंने समझकर ही उन्हें निमंत्रण दिया जमुई आए, क्योंकि जमुई में धीरेन्द्र मजूमदार द्वारा संचालित एक बहुत बड़ा संस्था काम कर रहे हैं। तो मैंने सोचा उस संस्था का दर्शन कराएंगे इन लोगों को जमुई में। उसके बाद नवादा में जयप्रकाश जी के द्वारा एक ज़माने में संचालित सुखदेवरा आश्रम है, तो सुखदेवरा आश्रम का दर्शन कराना चाहता था। और उसके बाद बोध गया में विनोबा जी द्वारा स्थापित समन्वय आश्रम का दर्शन कराना चाहता था। और ये सब कुछ इसलिए कि विनोबा जी द्वारा भूमि समस्या हल करने का प्रयास बहुत दिन पहले भूदान के माध्यम से हुआ। तो मैंने सोचा कि उस समय जो प्रयास हुआ है, आज जो प्रयास हो रहा है, इसको तुलनात्मक दृष्टि से लोग देख सकें और ये मान सकें कि भूमि की समस्या को छोड़ा नहीं है, भूमि की समस्या को विनोबा के साथ या भूदान के साथ छोड़ा नहीं है, उसको निरंतर हम बनाए रख रहे हैं ताकि गरीबों को ज़मीन मिले। तो इन मित्रों के साथ कुछ मीटिंग हुई वहाँ जमुई में। उसके बाद आश्रम में हम लोग ठहरे। अगले दिन हम लोग नवादा पहुँचे। नवादा ज़िले में खादिरगंज में दलित लोगों ने एक सम्मेलन का आयोजन किया था। दलित संगठन के माध्यम से दलित महिलाओं का एक सार्वजनिक सुनवाई का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें हम लोग पहुँचे। और जब हम पहुँचे तो माहौल बहुत अच्छा था। पुलिस विभाग के महकमे के लोग भी आए थे, वे लोग भी चारों तरफ बैठे हुए थे। मुझे जरूर ये आख रहा था कि इतने सारे पुलिस, इतने सारे बंदूक, इतने सारे रिवॉल्वर का दर्शन शायद आम लोगों को, स्थानीय महिलाओं को प्रोत्साहित नहीं करेगा, बल्कि उनका मनोबल को तोड़ेगा। ये मुझे भय जरूर था या आशंका था। इसलिए मैं मन ही मन सोच रहा था कि इतने पुलिस वाले क्यों आसपास घेर के खड़े हैं बंदूक लेके। लेकिन मैंने सोचा कि सरकार की ओर से लोगों को भेजा होगा प्रोटेक्शन के लिए, या सरकार के प्रतिनिधि लोग आए होंगे बातों को सुन के समस्या का हल करने के लिए। तो लोग अपनी बात को कह रहे थे और मैं उसको लिखते जा रहा था, नोट करते जा रहा था। तो इसी समय फिर पुलिस वालों ने कहा कि पीछे मंच पर इनको बैठना नहीं चाहिए, विदेशी मित्रों को, क्योंकि यहाँ समस्याओं का वर्णन हो रहा है। तो उनको मैंने कहा कि आप लोग जाइए और ऑफिस में जाकर खाना वाना खाइए, उसके बाद हम लोग आश्रम की ओर चल पड़ेंगे। तो इतनी बात हुई, तब तक माहौल थोड़ा सा बिगड़ गया। नवादा के एसपी साहब आ गए और हमारे कार्यकर्ताओं को बुला के चर्चा करना शुरू किया, सबके पासपोर्ट चेक करना शुरू किया। स्वाभाविक रूप से पासपोर्ट की कॉपी उन्हें देना है, पासपोर्ट की नकल उन्हें देना है, इसलिए मैंने कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया था वो पासपोर्ट का नकल बना के उनको दें। तो हमारी ओर से कोई रेसिस्टेंस नहीं था। लेकिन जिस प्रकार फिर बाद में उन्होंने सारे विदेशियों को कार्यालय से लेके गए, नवादा के गेस्ट हाउस में ठहराया, फिर उनको बाहर जाने नहीं दिया, फिर वहाँ से सबको एक साथ इकट्ठा करके अगले दिन जिस प्रकार सीधे पटना ले गए, पटना में सीधे एयरपोर्ट ले गए, और जिस प्रकार उन लोगों को मानसिक रूप से टॉर्चर दिया, ये चिंता का विषय है। क्योंकि महात्मा गांधी को, विनोबा जी को, जयप्रकाश जी को समझने के लिए जो विदेश से आने वाले मित्रों को जिस प्रकार हमने अपमानित करके भेजा, उससे मुझे चिंता है। एक बात पहले कहा गया कि टूरिस्ट वीज़ा का वायलेशन हो रहा है। अभी तक मैं देखा हूँ कि टूरिस्ट वीज़ा में लोग आते हैं तो जैसे ताजमहल
या वृंदावन देखते हैं, वैसे वे लोग उसी विसा में महात्मा गांधी के आश्रम भी देखने जाते हैं, सेवाग्राम जाते हैं, अहमदाबाद जाते हैं, पोरबंदर जाते हैं। तो कोई कारण नहीं कि वे आकर विनोबा जी का आश्रम नहीं देख सकेंगे बोधगया में, जयप्रकाश जी द्वारा स्थापित सुखदेवरा आश्रम नहीं दे सकेंगे, ऐसा कोई कारण नहीं है। बल्कि पूरे बिहार में इतिहास है, गांधीयन काम का इतिहास है, भूदान का इतिहास है, इसलिए ज़रूर वो एक कारण नहीं हो सकता। लेकिन उनको भेजने के बाद, वापस भेजने के बाद जो बयानबाजी की हमारे पुलिस विभाग ने, उसमें वो कह रहे हैं कि माओ लिंक के कारण इनको वापस कर दिया गया है। तो गांधीवादी संगठनों को, सामाजिक संगठनों को, सामाजिक आंदोलनों को माओवादी कहने का एक नया फैशन पूरे देश में चल गया है। और इस बात को मैंने अनुभव किया है, छत्तीसगढ़ में अनुभव किया, झारखंड में अनुभव किया कि सरकार के नीतियों को कोई भी सवाल पूछे, नीतियों पर कोई भी सवाल पूछे, उन्हें सबको माओवादी घोषित करने के जो प्रक्रिया के विरोध में मैंने कई बार सरकार को लिखा है और उनको ये कहा है कि समस्याओं को अहिंसात्मक तरीके से उठाने वाले लोगों के साथ बैठकर बात करो। हिंसात्मक तरीके से उठाने वाले लोगों को काउंटर करना है, उनको रोकना है, तो एक ही तरीका है कि अहिंसात्मक तरीके से आम लोगों के समस्याओं को उठाने वालों के साथ मिलकर काम करें। ऐसा तो नहीं हो सकता कि जल जंगल ज़मीन की समस्या ना उठाएं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि भूमि सुधार की चर्चा हो ही ना हो। भूमि सुधार की चर्चा ज़रूर होगी, भू वितरण में और सरकारी योजनाओं में जो कमियां हैं उस पर चर्चा ज़रूर होगी। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि सबको हिंसा में विश्वास करने वाले लोग घोषित करें। एकता परिषद बहुत दिन पहले बिहार को एक नारा दिया है, या वो नारा बिहार ने एकता परिषद को दी है, वो है कि बंदूक नहीं कुदाल चाहिए, हर हाथ को काम चाहिए। हर व्यक्ति को काम हो, हर व्यक्ति को न्याय मिले और उसके लिए कुदाल और श्रम शक्ति का उपयोग करो, बंदूक का उपयोग न करो। ये नारा पूरे देश को दिया है बिहार ने और उसको एकता परिषद पूरे देश में पॉपुलराइज किया है। तो जन सत्याग्रह यात्रा में भी ये नारा निरंतर गूंज रहा है कि बंदूक नहीं कुदाल चाहिए, हर हाथ को काम चाहिए। तो समस्याओं पर जरूर हम चर्चा करें, लेकिन समस्याओं के निराकरण के लिए अहिंसात्मक रास्ता अपनाएं। इस पर एकता परिषद को जिद है, इस बात पर जन सत्याग्रह का भी जिद है। हम सभी प्रकार के हिंसा की निंदा करते हैं, बंदूकी हिंसा तक ही नहीं, हम तो शोषण, अत्याचार, अन्याय जैसे हिंसा के भी विरोध में हैं। चूँकि चंबल घाटी में समर्पण के साथ मेरा काम शुरू हुआ है, जयप्रकाश जी के साथ और मित्रों के साथ, सुब्बराव जी जैसे नेतृत्व के साथ, इसलिए हिंसा के पक्ष में हम कभी नहीं हो सकते, लेकिन अन्याय के विरोध में हम हमेशा होंगे। और उसको हिंसात्मक संगठनों के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन कह के इस प्रकार के बचकाना हरकत करके अगर सरकार अपनी जिम्मेवारियों से बचना चाहे तो ये पूरे देश के सामाजिक संगठनों के लिए चुनौती है और हम सब मिलकर उसका जवाब देंगे। मैं निरंतर सरकारी लोगों को लिखता रहा हूँ, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लिखता रहा हूँ, ये कहते हुए कि हिंसा एक बड़ी समस्या है, लेकिन हिंसा के विरोध में बात करने के साथ साथ हिंसा क्यों हो रहा है उसके बारे में भी बात होनी चाहिए। अगर खदानों के नाम से, फैक्ट्रियों के नाम से आदिवासियों से ज़मीन छीनते रहेंगे और 65 साल की आज़ादी के बाद लोग नाले के किनारे, सड़क के किनारे, नदी के किनारे, रेल पटरी के किनारे जीने के लिए बाध्य होंगे, तो ये एक प्रकार हम ग्राउंड दे रहे हैं हिंसा के लिए। तो संवेदनशील युवा लोग इसको देखकर कई बार सोचते हैं कि इसका कोई और जवाब नहीं है, हम बंदूक उठा लेते हैं। उनको प्रारंभ में पता भी नहीं है बंदूक इसका कोई समस्या नहीं है, इसके और भी तरीके हैं इसको ठीक करने का। तो हम ग्राउंड दे रहे हैं, इसलिए हिंसा बढ़ रहे हैं। और मैंने कई बार कहा इस समस्या को हल करने के लिए गांधीवादी सर्वोदय विचार के लोगों को आमंत्रित करें, सामाजिक आंदोलनों को आमंत्रित करें, क्योंकि हमारे सबके आंदोलन समस्याओं को हल करने के लिए, किसी सरकार को गिराने के लिए नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि सत्ता परिवर्तन से कुछ होने वाला नहीं है। जो कुछ होगा व्यवस्था परिवर्तन से होगा। इसलिए सत्ता में कौन रहेगा उसमें हमें कोई जिद नहीं है, कोई भी रहे, लेकिन सत्ता में रहने वाले लोगों को व्यवस्था में मौलिक परिवर्तन करने के लिए हम
दबाव भी बनाना चाहेंगे, सहयोग भी देना चाहेंगे। इसलिए मिलजुल के काम करने की पद्धति को अपनाने के बदले विरोध करके, हमारे विरोध में आवाज़ उठाने वाले, हमारे कार्यक्रमों पर आवाज़ उठाने वाले सबको कुचल देंगे, ये परंपरा बहुत पुरानी है। ये तानाशाही परंपरा है और इस परंपरा को बंद करना चाहिए।